किसी भी देश की प्रगति, उसका सामाजिक विकास और आर्थिक उन्नति उस देश की शिक्षण प्रणाली पर निर्भर है। कहते हैं कि अगर किसी भी देश को खत्म करना हो तो उसकी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज को खत्म कर दो, वो देश वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको वेस्टर्न्स की प्रोग्रेस को होल्ड करना है तो आप वेस्ट की बड़ी 5 यूनिवर्सिटी को खत्म कर दो, उनकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हमारे साथ यही किया है, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ वो यही करते आए थे। अब जरा हमारी एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं। हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन के नीचे उसका विस्तार से आंसर मौजूद होता है। उदाहरण के लिए जानते हैं कि एक सवाल है, ब्रह्मांड के बारे में विस्तार से परिचय दीजिए। इस सवाल का जवाब हमारी ही पुस्तकों में मौजूद होता है और हमें सिर्फ उस जवाब को पढ़ना होता है और उसे याद करना होता है। तो दोस्तों आप ही सोचिए, क्या ये हमारी परीक्षा है या सिर्फ हमारी याद शक्ति की? अगर हमें सवाल दिया जाता है, उसका जवाब भी वहीं पर मौजूद होता है और हमें सिर्फ उसे पढ़कर याद रखना होता है, तो ये तो परीक्षा हमारी याद शक्ति की हुई। जब पूरे साल एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो वो पढ़ाई में क्या करता है? उन सवालों के जवाब पढ़ता है जो उसके सिलेबस में है और साल के आखिर में 3 घंटों में उसे उसके सवाल के जवाब दे देने होते हैं। और अगर किसी की याददाश्त अच्छी हो तो वो पूरे साल मेहनत ना भी करे और आखिरी महीने में अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ के जवाब दे दे तो भी वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेश की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आपको एक सवाल दे दिया जाता है, जैसे कि ब्रह्मांड के बारे में विस्तार से बताएं। बस एक सवाल ही, उसका जवाब आपको नहीं दिया जाता। जवाब आपको खुद ढूंढना होता है। आप इंटरनेट यूज कर लो, किताबें पढ़ लो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो या आप कुछ भी करो, आपको उस सवाल का जवाब अपने अनुभव और अपनी समझ से बनाना होता है और जिसका जितना सही और सटीक जवाब उसके उतने अच्छे मार्क्स। तो दोस्तों इस एजुकेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारी क्रिएटिविटी की भी परीक्षा होती है। एक सवाल के लिए हम कई जवाब ढूंढ लेते हैं, इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है और हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। तो आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है? इसका जवाब है ब्रिटिश राज। दोस्तों ब्रिटिशरों को कॉमनवेल्थ कंट्रीज में राज करना था, इसलिए उस वक्त उनको ज्यादा बुद्धिजीवी लोग नहीं चाहिए थे, लेकिन महज क्लरिकल वर्क कर सके ऐसे क्लर्क उनको चाहिए थे जो उनका हिसाब किताब और पेपर वर्क संभाल सके। इसलिए उन्होंने हमारी गुरुकुल शिक्षण प्रणाली को नष्ट कर दिया और मैकले शिक्षण पद्धति को एक्टिवेट कर दिया और हमारी शिक्षण पद्धति ऐसी ही बनाई जैसे कि पढ़ लिख कर अच्छे क्लर्क पैदा हो। यही कारण है दोस्तों कि आर्यभट्ट और उनके समय से पहले हुए इंडियन वैज्ञानिक मुगल काल और ब्रिटिश काल के बाद कभी नहीं हो सके और पिछले 500 सालों में इतनी बड़ी तादाद में भारतीय होने के कारण भी हमारा देश कोई विश्व स्तरीय वैज्ञानिक नहीं पैदा कर पाया था। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि आजादी के कुछ दशक बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम में सुधार आया और साल 1990 के बाद तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में काफी सारे फेरफार किए गए और उसके परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज इंडिया में अच्छे साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं और वर्ल्ड को टॉपर युवा धन हम दे रहे हैं। लेकिन अफसोस मात्र इतना है कि आज भी मैकेले शिक्षण पद्धति को भारत से 100% नाबूद नहीं किया गया और ज्यादातर स्कूल तथा कॉलेजेस में पुरानी ही एजुकेशन सिस्टम को चलाया जा रहा है। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि भारत में कई जगहों पर आज गुरुकुल शिक्षण पद्धति से ज्ञान देने की प्रथा शुरू हुई है। आपने पिछले कुछ सालों से कई बुद्धिजीवी विद्यार्थियों को टीवी पर देखा होगा या लिम्का बुक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाते हुए देखा होगा। ये सभी विद्यार्थी भारतीय गुरुकुल शिक्षण पद्धति से उत्तीर्ण हुए थे, जो वैदिक गणित, अंक शास्त्र, स्पेस साइंस और चरक संहिता जैसे विषयों में अव्वल होते हैं। आज इसरो इतने कम समय में और बहुत ही निम्न खर्च पर इतनी प्रगति कर रहा है, इसके कारण भी यही है कि वहाँ पर वैदिक गणित का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप में से कोई विद्यार्थी है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप किसी भी सवाल के सिर्फ एक दिए हुए जवाब पर निर्भर ना रहकर खुद अपनी तरफ से उसे खोजने की और जानने की कोशिश करें और नंबर के पीछे बिल्कुल न भागे, क्योंकि किसी भी एक परीक्षा में पास हो जाने से या फेल हो जाने से असल जिंदगी में रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है। जीवन विद्यार्थी परीक्षाओं से बिल्कुल अलग है। मैंने बड़े बड़े स्कॉलर स्टूडेंट्स को जीवन की परीक्षा में फेल होते हुए देखा है और स्कूल में मध्यम तथा निम्न स्तर के स्टूडेंट्स को जीवन में लगातार ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ते हुए देखा है। अगर आप आपकी पढ़ाई को एंजॉय करेंगे और कुछ सीखने के मन से एक खोजी की तरह पढ़ेंगे तो मेरा ये दावा है जिंदगी की किसी भी परीक्षा में आप फेल नहीं हो सकते। बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों को मैं अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा और पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे में विश्वास रखें और उन्हें सिर्फ काबिल बनाए। प्रगति के पंथ पर तो वो अपने आप ही चल पड़ेंगे।